हठात वज्रपात हुआ, इतने बड़े अशुभ समाचार। रोने लगी। भगवान राम कि भगवान है ना, समर्थ है, इतने सिचुएशन में समझा दी उन्हें, समझा कर माँ को राजी करा दी। माँ भी राजी मुझे राजी हो गई। बोले ओके नो प्रॉब्लम, आप जाओ, लेकिन मैं आपका साथ में जाऊँगी। नहीं नहीं, फिर राजी नहीं, साथ में नहीं जाओ। तो उनको माँ को समझा बुझा करके तो सीता के भवन में गए। सीता से प्रेम से लाना होगा, वहाँ तो पत्नी है। तो वहाँ गए। सीता जी तो फास्टिंग करके बैठी थी, लेट अकेले क्यों गए? अब तो अभिषेक का टाइम हो गया। वहाँ जाके देखे कि वनवास ऐसे है, बरकल वैसे क्या ऐसे कर। तो सीता जी कुछ देख कर समझ नहीं पा रहे, क्या क्या हो गया, ऐसे कैसे? तो राम ने बोले सीधे कोई बात नहीं, चेंज हो गया सिचुएशन, मैं जा रहा हूँ, डोंट वरी, आप यहीं रहो। मैं देख कर आया पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, बड़े खराब स्थिति है, कब क्या होगा तो उनका देखभाल करो। कौशल्य माता की समझा तो दिया, लेकिन फिर भी सीख उनको भी देखभाल करो। आप इस घर के बड़े बहू हो तो आपके कर्तव्य है सास ससुर का देखभाल करना। मैं तो जंगल में जा रहा हूँ 14 साल के लिए, भाई भरत राजा बनेगा, भरत अच्छा लड़का है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कुछ मैच करने में उनके साथ तालमेल बैठने में दिक्कत हो रहा है, मेरे तरफ से मैं परमिशन एडवांस दे रहा हूँ, लेकिन उनको बैक टू होम आप जनकपुर जा सकते हैं, तो एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ऐसे उपदेश दे करके राम जब जाने जा रहे थे, सीता जी सब सुन लिए। सुन लेने के बाद बोले प्रभु अगर आप आदेश दें तो मैं भी कुछ बोलूँ? मैं आपका नहीं सुनेंगे, ऐसे चले जाए। मैं बोली तो सीता जी ने बोले आपने मुझे जो उपदेश दिए कि सास के देखभाल करना, ससुर के देखभाल करना, देवर की ऐसे करना, ऐसा करना, ये मैं कैसे कर सकता? ये सास ससुर देवर ये किसके चलते हुए? आपके चलते हुए। अगर आपको मैं शादी ना करता, ये मेरे सास बनते, नया ससुर बनते, नया देवर बनते, नया घर मेरा होता। आपके चलते सब हुआ है ना। हम सब लॉ होते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, लेकिन कोई कोर्ट में नहीं गए। कोर्ट में तो वही गई थी। कोर्ट में जाएगा पत्नी, कभी नहीं बोले वाइफ इन लॉ, कभी तो बोलता है नो। यद्यपि लॉ में वही वाइफ को स्वीकार किया जाता है, लेकिन वो लॉ में नहीं है। बाकी सारे जो उनके रिलेटिव सब लॉ में आ जाए। क्यों? क्योंकि खुद ही लॉ है। उनके साथ जो जुड़े सब लॉ में आ जाएंगे कहानी। तो इसलिए आप जब मुझे बोलते हैं उनको देखभाल करना, ये संभव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप नहीं रहेंगे मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं सेवा किसी आप जानते हैं। और जहाँ तक आप मुझे उपदेश दे रहे हैं कि पतिव्रता नारी के धर्म, पतिव्रता नारी का धर्म ये नहीं है शास्त्रों में। पतिव्रता नारी का एकमात्र धर्म पति को सुख देना, पति के साथ रहना, छाया की तरह, काया छाया की तरह। आप छाया के जंगल में घूमेंगे कष्ट में, मेरा पलंग में शुक्ल कैसे हो सकता है मेरे धर्म? सीता जी वैसे बोलने लगी, भगवान राम चुप हो गए, बोलने का हार गया, चुप बिल्कुल निरुत्तर कर दिया सीता जी, मुंह बंद करवा दिया। भगवान राम बोले सो क्या, मैं जाऊंगी आपके साथ में। तो भगवान राम बोले देखो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, वेरी प्रभु बहुत दुख है, जंगल में इतने हिंसक जंतु हैं, रास्ता इतना कठोर है, कोई रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं है। तो सीता जी ने बोले ठीक है, आप मुझे जंगल की कठोरता, जंगल के तकलीफ बता करके इससे वंचित नहीं कर सकते हैं। सुन लीजिए कान खोल करके, एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के चरण में रह करके उनके सुख दुख से उनकी सेवा करना वैकुंठ के सुख से भी ज़्यादा होता है। तो आप मुझे किसी कह सकते हैं जंगल का दुख दिखा कर? आप तो रहेंगे ना, मैं जंगल में थोड़ी ना रहूँगा, मैं आपके साथ, आपके शरण में, आपके चरण में, आपके सेवा में रहूँगी। जंगल में कहाँ रहूँगी? जंगल मेरे लिए क्या है, महल मेरे लिए क्या है? मेरे लिए पति के चरण में सेवा में रहना यही मेरे लिए सब कुछ। राम बुरी तरह दोबारा हार गए। पहली बार हारे, दोबारा जंगल के होता है तब भी हारे। हर प्रकार से भगवान राम किसी प्रकार से पॉइंट से उनको हरा नहीं पाए, कि मना नहीं कर पाए। बोले ओके चलो, सीता जी बिल्कुल हरा करके राजी होकर गए। बोले डरो मत, सीता जी लास्ट में कही ऐसे बात में जबरदस्ती करके आपको समझाना चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप जिस लक्ष्य से जंगल बन जाते हैं, इस लक्ष्य में
मैं नहीं जाऊंगा, आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। प्रभु मुझे साथ में लीजिए, मैं आपका अर्धांगिनी हूँ। मैं अगर जंगल में आपके साथ ना जाऊं, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। मैं अग्रगमिष्यामि, वाल्मीकि रामायण में श्लोक में लिखा गया, सीता जी कहते हैं मुझे साथ में लीजिए, हम अग्रगमिष्यामि, मैं आगे आगे जाऊंगी, तब आप पीछे आएंगे, तब जाकर प्रोजेक्ट पूरा होगा। लेकिन हम देखते हैं वनवास में तो आगे तो सीता जी नहीं जा रही, राम आगे जा रहे हैं, बीच में सीता जा रही है। अग्र किं बोली अग्रगमिष्यामि मुनयंती कृशकंटकम, आपके सारे तकलीफ को दूर करूंगी आगे आगे चल करके। ये कैसे सीता जी बोली? सचमुच ये जंगल में चलकर जाना यही प्रोजेक्ट नहीं था, प्रोजेक्ट था रावण वध का, जिसके लिए भगवान आए थे धरती पर, जिसके लिए इसे काम कर रहे थे। ये तो सब बहाना था वनवास। तो ये जो आपका मेन पर्पस है रावण वध करना, इस काम के लिए लंका जाने से आप पहले मैं लंका जाऊंगी, एडवांस पार्टी में जाऊंगी, आप तो बाद में जाएंगे। एक पतिव्रता नारी का धमा, बहुत सारे स्त्रियां बैठी कहता हूँ सीता जी से शिक्षा लेना चाहिए। जंगल में जा करके एडवांस पार्टी में जाते हैं, अकेली, पति नहीं, देवर नहीं, कोई संग संत कोई, ऑल इन ओन, राक्षस के घर में ऐसे पत्नी अकेली गई, शाह करके उनके प्लॉट बनाई रावण वध का, और ना जाती तो नहीं होता। तो इसलिए बोली मैं आगे जाऊंगी, अकेली जाऊंगी और आपके रास्ता को तकलीफ दूर करूंगी। वो गई, फिर हनुमान गए, फिर सारे सब, तब जा करके सीता अगर नहीं जाती तो रावण विजय इतना आसान नहीं था। तो आपके काम पूरा करने के लिए मैं आगे जाऊंगी कि नहीं। तो इस प्रकार राम दरबार के राम जो परिवार में पूरे जगत के लिए हर एक चीज़ की मर्यादा की शिक्षा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा और आदर्श पत्नी, आदर्श सब कुछ का एवरीथिंग समाज में टिट टू बीट ए टू जेड सबके मर्यादा आदर्श स्थापन करके गए। इसलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये पुरुषोत्तम है मर्यादा, मर्यादा पालन में टॉप। इसलिए 1 2 3 4 5 जिस सिंगल डिजिट नंबर होता ना, सबसे लास्ट कौन सा है? 9 के बाद में डबल डिजिट होगा, 10 11 2 नंबर, एक नंबर का सबसे सीखा टॉप फिगर है 9। भगवान राम कब जन्म हुए? 9 में, सीता जी भी 9 में, और 9 को क्योंकि मर्यादा टॉप में रहते हैं, और 9 एक ऐसे डिजिट है, 9 में आप कितने भी गुना कर लो तो 9 ही होगा। जानते हैं बात? 9 में 1 गुना करो कितना होगा? 9। 2 गुना करो 18, 8 1 9, 2 3 गुना करो 7 2 4 गुना करो 6 3 9, 5 गुना करो 5 4 7, जितने भी गुना करो 9 ही होगा। मर्यादा से कभी घुसेंगे नहीं, बिल्कुल मर्यादा पालन कर, सेम नाम से। लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण बोले मैं परम भगवान हूँ, मर्यादा पालन करने से पीछे भगवान बनोगे? मर्यादा तोड़ करके भगवान पूरे लिमिट तोड़े। वो एक पत्नी व्रत में बहुत हजारों सारे नंबर तोड़े। बोले बिल्कुल इतने सत्य संध, मैं चोर, बचपन से माखन चोरी करूंगा, कपड़ा चोरी करूंगा, सारे तोड़े। भगवान राम का तिथि है 8, राधा रानी का भी 8, अष्टमी राधाष्टमी कृष्णाष्टमी, और 8 में गुना करो 1 से लेकर के 8 9 तक सब आएगा। क्योंकि कुछ चीज परिपूर्ण अवतार है कृष्ण, उसमें केवल 9 नहीं, 1 नाटक सभी आ जाए, उन सभी को समाकर भगवान रखें। ये है भगवान कृष्ण। इसलिए वो मर्यादा नहीं, वो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन केवल दोनों के ऊपर आ गए हमारे ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु। बोले मुझे लीलाई करना नहीं है, मर्यादा रखना करना नहीं है, मुझे तो लोगों के कल्याण के उनको प्रेम देना है। इसलिए प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य। तो हमारा भाग जो है ये प्रेम पुरुषोत्तम है, ये लीला से भी मर्यादा से भी और ऊपर के बात है। हरे कृष्ण गौर थैंक यू सो मच एज वेल एज भक्ति पुरुषोत्तम।
भक्ति आश्रम स्वामी महाराज, तो महाराज जी महाराज जी का धन्यवाद देंगे। एक बार जोर से महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति आश्रम स्वामी महाराज की जय। तो अभी हम ना थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं जो कैंपस है महाराज जी जाएंगे और फिर तुरंत आप लोग